बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है कि हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन, आपके क्रश हैं, आप नो कांटेक्ट में हो, आपके एक्स हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके कुलीग हैं, जिस भी तरह से हैं, जो भी आप उनको नाम देते हो, आपके सोलमेट है, आपके कार्मिक है, आपके ट्विन है, उनकी क्या डीप थॉट हैं आपको लेकर, डीप फीलिंग्स। उल्टा लग रहा है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया 10 ऑफ स्वॉर्ड, डेविल, एस ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप। ओके, ग्रेट, 9 ऑफ कप। ठीक, सेकंड डेक यूज़ करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, उस तरह से देखना। कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आए तभी आपको इसमें से कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। हाई प्रीस्टेस, ओके जी। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। पहली बात, यहाँ पर आपके पर्सन आपको किसी तरह की आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है, आपके पर्सन ना आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव करते हैं, बहुत सोचते हैं। लास्ट नाइट की थॉट कह लो या लास्ट डीप फीलिंग, तो ये इंसान ना क्रेव कर रहा है आपको लेकर। बहुत प्यार है इनके मन में आपके लिए। ये रह रह कर जब भी रात को जाग नींद से उठना तो आप ही को मिस करना, आपकी पिक्चर्स हैं तो उनको देखना, आपके मैसेजेस हैं उनको चेकआउट करना, बार बार डिवाइन से, परमात्मा से प्रार्थनाएं करनी आपके लिए। हो सकता है यहाँ पर अनकन्फेस्ड लव हो, या फिर इन केस अब अगर आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत मन मुटाव चल रहा है, तब भी ये इनको एक बहुत क्लियर साइन है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हो, आप ही इनके डिवाइन लव हो, डिवाइन कनेक्शन फील होता है। ये तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव आए। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि शायद इनको, इनके मन में थोड़ा सा डाउट है आपको लेकर कि आपके मन में क्या है। मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है कि आप लोगों ने क्लियर कट आप अभी तक एक दूसरे से कन्फेशन नहीं किया। ये आपको मानते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा आपको एक हाई अथॉरिटी पर बिठा कर रखा है इन्होंने अपनी नज़र में, अपनी नज़र में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई मतलब वैल्यू करते हैं आपकी। ठीक है, इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, बहुत अच्छे पर्सन हो। ये किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। इसी बात को लेकर इनके मन में थोड़ा सा डर है। शायद इनके मन में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपके सामने रखने से इनको डर लगता है। ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें आपके सामने आ गई तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, शायद आप इनको नकार दोगे, अपनी लाइफ से आउट कर दोगे। इसी चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा वरिड रहते हैं, फियर में रहते हैं। बहुत पॉजेसिव हैं आपको लेकर। आपको किसी और के बारे में मतलब आपको किसी और के साथ सोचना चांस ही नहीं पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, पॉजेसिव हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। और इनको ना कुछ डाउट हाल फिलहाल ऐसा हुआ है जिससे ये इनकी वो पॉजेसिवनेस और बढ़ी है। ठीक है, या तो आपने कोई डीपी या कोई स्टेटस ऐसा लगाया, या इन्होंने आपको किसी और के साथ बातचीत करते देखा, या फिर इनको वैसे कोई डाउट हुआ, किसी और से कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ शायद आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा इन तक ऐसी कोई न्यूज़ पहुंची जिसकी वजह से इनके अंदर की पॉजेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ी है। और अभी जो करंटली इनका हाल है कि ये मन में ये खौफ लेकर बैठे हैं कि कहीं ये आपको खो ना दे। ठीक है, उसी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर ना लास्ट कुछ टाइम से क्या, कुछ 1-2 दिन से ही कह लो, मैं बहुत लंबी बात पीछे की नहीं करी, लास्ट कुछ दिनों से आपको भी इनके बारे में सोच कर एक क्रेविंग सी हो रही होगी।
आपको एकदम से ऐसे लगता होगा कि जैसे इन्होंने पुकारा, या फिर कुछ ऐसे जैसे सडनली इनको याद करना, सडनली एंजल्स नंबर दिखाई देना, सडनली इनके बारे में सोचना, कोई भी पास्ट की मेमोरी एकदम से आंखों के आगे रिफ्लेक्ट होना, ऐसा कुछ। वो क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। इनके वो जो सोच है ना, क्योंकि जब एक इंसान इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ किसी को याद करता है तो वो वाइब्रेशंस आप तक ज़रूर पहुंचती है। तो वो वाइब्रेशन आपको लगता होगा क्यों मुझे इतना याद आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बैठकर आपको मिस कर रहे हैं, बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, देखो ये कार्ड फिर से प्रोजेसिवनेस की बात करता है। इनको फियर है कि ये कहीं आपको खो ना दे, बहुत ज़्यादा डर लेकर बैठे हैं। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनके मन में कुछ ऐसा डाउट है कि शायद कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है या आपके बारे में बात कर रहा है या आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा पत्ता ना काट दे। कोई थर्ड पार्टी वाला सीन ना हो जाए। इनको ये चीज़ों का मन में डर है अभी हाल फिलहाल, करंट फीलिंग ये ही चीज़ है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी अपने फैमिली नहीं कह लो, फ्रेंड्स कह लो, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते देखा है या किसी फ्रेंड के साथ बातचीत करते देखा है, तो उसको लेकर ये बहुत पॉजिटिव हो गया कि कहीं मैंने वही बोला ना कि कहीं ये इंसान मेरा पत्ता ना काट दे। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। यहाँ पर दो रास्ते हैं। ये पहला रास्ता क्या है इनके पास कि ये डायरेक्ट आएँ आपसे और आपसे बात करें। यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न इनके मन में दिखाई दे रही है, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं हो रही। ठीक है, मुझे क्लियर कट सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इनके पास, इनको लगता है कि दो ही रास्ते हैं, या तो ये डायरेक्ट आपसे आकर बात करें, क्लियर कट अपने मन की बात करें, क्योंकि अगर इन्होंने बात की तो वहाँ पर इनको ये डर लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो पेन ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो चीज़ ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसी रिजेक्शन के डर से ये बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस है कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए जिन्होंने डायरेक्ट कट टू कट एक दूसरे के साथ अभी तक कन्फेशन नहीं किया। अभी तक आप क्रेव कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि ये बात करें, ये बात करें, ये क्यों मेरे से बात नहीं करते, ये क्यों मुझे फीलिंग्स नहीं बताते, ये क्यों खुल के सामने नहीं आते। लेकिन अब ये वाली हालत इनकी हो गई, टेबल टर्न। ठीक है, ये चाहते हैं डायरेक्ट सक्सेस कि हाँ मैं बात करूं और बस सामने वाला फ्लैट हो जाए। ठीक है, सामने वाला तो पहले ही फ्लैट होकर बैठा है, तभी तो रीडिंग देख रहा है। लेकिन इस घोंचू को नहीं ना पता। सॉरी, आपके पर्सन को बोल रही हूँ, घोंचू नहीं है भाई, बड़ा अच्छा है आपका सोना बाबू है, मैं क्यों घोंचू बोलूँगी। सॉरी। ओके, ये डिवाइन से अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आए तो इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म, सब कुछ एंड, और ये सिचुएशन ये नहीं चाहते। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपको जीतना, आपकी लाइफ में रहना, बरकरार रखना, आपको अपनी लाइफ में आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ इनको एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती। एक 9 ऑफ कप का कार्ड हमारे पास यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, दैट मीन्स ये आपके साथ लाइफ को फुली इंजॉय करना चाहते हैं। इनके मन में बहुत प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, रह रह कर फीलिंग्स आ रही हैं। करंट सिचुएशन ये है कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, दुआओं में आपको मांग रहे हैं। इनकी मैं बता रही थी आपको कि इनके पास, इनको लगता है कि इनके पास दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट आपसे बात करें, क्योंकि अगर बात नहीं की तो ये ना हो कि कोई और ले जाए आपको। ठीक है, या दूसरा रास्ता इनको क्या लगता है, दूसरा रास्ता इनको ये लगता है कि अगर मैंने बात नहीं की और किसी और पर्सन के थ्रू, ठीक है, किसी और मतलब म्यूचुअल फ्रेंड कह लो, किसी और म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। हो सकता है कि कोई और पर्सन, कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड आकर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपसे गॉसिप करके बातों ही बातों में जानने की कोशिश करे कि आपके दिल में क्या है। ठीक है,
तो वहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहना है। समझ लेना कि यही बंदा आपको, आपके मन को टटोलने के लिए उसको भेजा है, कि अगर आपके मन में भी थोड़ी बहुत इनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो तो फिर ये खुलकर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा रूड बिहेव किया, थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, तो भाई ये छुप जाएगा पर्दे के पीछे। फिर ये सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देगा कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं बात करनी, मैं बात करूँगा तो कहीं इंसल्ट ना हो जाए, बनी बनाई इमेज ना खराब हो जाए। जो दोस्ती का वाला थोड़ा बहुत है अगर आप लोगों के बीच, तो कहीं वो भी ख़त्म ना हो जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करने वाला। डायरेक्ट ये हो सकता है, इनडायरेक्ट आए या फिर डायरेक्ट भी आए तो बहुत हल्के में बात स्टार्ट करे। मतलब ये पहले आपको जांचने परखने की कोशिश करेगा कि आपके दिल में भी क्या इसके लिए फीलिंग्स हैं। अगर हैं तो फिर उसके बाद ये कोशिश करेगा बात को आगे बढ़ाने की। ठीक है जी। तो थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस देखें, चेक करें। आपको ये हैंड रिटन मैसेजेस कैसे लगते हैं मुझे बताना। आई गॉट नम व्हेन आई सी यू। आपको देखते ही ये नम पड़ जाते हैं, तभी तो बात नहीं कर पाते। ग्रोथ चाहते हैं ये आप लोगों के रिलेशनशिप में, इनको है कि ग्रोथ। वाओ, कॉल मैसेज आ सकता है आपको। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको भूल नहीं सकते, आपको भूलना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉर एवर। आहा, खुश हो जाओ। क्या मैसेज आया, चलो एक यहाँ से निकालेंगे। अवेकनिंग, इनकी अवेकनिंग हुई है, तभी तो इतने इतने मस्त कार्ड आए हैं। इनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है कि इनको पता चला है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हो, आप ही इनके कोई डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो जो इनकी लाइफ में आया है। इसकी तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैनिफेस्ट करो। हाँ, ये बहुत प्यारा कार्ड है। एक कार्ड और, एक कार्ड और, रूट चक्र वही क्रेविंग वाला। बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली इंट्यूशन बहुत हाई हो रखी है। आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी, मुझे लगता है यहाँ पर हाई प्रीस्टिस का कार्ड भी आया था, तो मुझे लगता है आप दोनों की इंट्यूशन बहुत हाई है। आप दोनों मन ही मन एक दूसरे से बात कर पाते हो, आप दोनों मन ही मन टेलीपैथी करते होगे। ये दिल ही दिल में जानते तो हैं कि आप इनसे प्यार करते हो। ठीक है, इनकी इंट्यूशन वर्क करती है इतनी। लेकिन वही बात है ना कि जो बातें हमारी 5D लेवल में चलती है वो 5D तक ही ना रहे, वो 3D में जब तक नहीं आएगी तब तक क्या मज़ा, राइट। 3D वर्ल्ड में जब तक आप एक दूसरे के साथ सामने से बात नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनेगी। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि दोबारा आप दोनों के बीच में एक अच्छी कन्वर्सेशन हो, एक अच्छे से बात हो, ताकि जो ये आपको अपने दिल की बातें बता सकें। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर टाइप करना। आपको हैंड रिटन मैसेजेस कैसे लगते हैं ये भी बताना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।